नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेके। जी हां, प्रोविजनल आंसर की जो है यहाँ पर आउट हो चुकी है। जी हां, प्रोविजनल आंसर की जो है 2 अगस्त के एग्जाम की आउट हो चुकी है। आप यहाँ पर अपने आंसर जो है चेक कर सकते हैं और किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो लिंक एक्टिवेट होगी ऑब्जेक्शन की, फिर आप उसमें ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि पेपर 1 में कितने सही हो रहे हैं और पेपर 2 में आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को और आगे देखते हैं क्या इसमें डिटेल दे रखी है। इसी के साथ साथ आप ऑल एग्जाम प्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट छूटे ना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ही काम के लिए, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप। साथ में कोई डाउट लगता है, सर मेरा कट ऑफ से इतने मार्क्स आ रहे हैं, पिछले बार इतने थे, तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया पर मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। पेपर 1 का बैच चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, जिनका फेज 3 में एग्जाम है उनके लिए वरदान है बैच। डायरेक्ट बैच ले सकते हैं, कंप्लीट बैच है, डेडिकेटेड बैच है। केवल प्रैक्टिस बैच लेना है, प्रहार बैच लेना है, जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 1 महीना पढ़ के, है ना, 20-30 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लो, तो प्रहार बैच आराम से आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ में आपका, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, अब लग रहा है कि आप क्या करेंगे, नेट क्वालिफाई है या पीएचडी है, भाई यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है 2107 पद पर। कितने पद पर? 2107 पदों पर भर्ती आने वाली है जल्दी ही। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर कर लें। जीएस बैच यहाँ पर लॉन्च हो चुका है लाइव यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 6 यूनिट होने वाली है, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर आपके जीएस में, तो ये बैच भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको साइंस बैकग्राउंड की टेस्ट सीरीज भी जो है मिल जाएगी, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं इस आंसर की। तो आंसर की में आप देखेंगे प्रोविजनल आंसर की लिखा हुआ है, आज की तारीख है 4 अगस्त। साथ में यहाँ पर आपको दे रखा है कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, सभी के चारों के चारों आपका सेट यहाँ पर एबीसीडी। साथ में ये भी पढ़ लीजिए कि भाई आपको क्या है, वेबसाइट पर जैसे ही आएगा उसके बाद आपको क्या लगाना है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाना है, आपत्ति लगानी है किसी क्वेश्चन पे, है ना। किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगानी है, तो उसमें आपको क्या क्या है, एक तो संदर्भ ग्रंथों का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक, है ना, ये सब आपको संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद जो लिंक एक्टिवेट होगी वो उससे 5 दिन तक वो एक्टिवेट रहती है। जैसे आज लिंक एक्टिवेट हुई तो आज से 5 दिन, 2 दिन बाद लिंक एक्टिवेट हुई तो 2 से अगले 5 दिन जो भी रहेगा वो आपको देखना है। तो लिंक जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। और ऑब्जेक्शन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। एक बार आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो जो भी आपको आंसर की में चुनौती देना है अभी दे सकते हो आप, है ना। के साथ साथ आप देख पाएंगे जनरल पेपर की यहाँ पर आंसर की कैसे चेक करना है। जैसे सेट ए है आपका, तो उसका क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर और उसका आंसर ए है। ऐसे ही सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11, उसका आंसर सी है। ऐसे ही सेट डी में क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका आंसर ए है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना होगा, है ना। ऐसे ही आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी आंसर की यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिल जाएंगी, है ना। पूरी की पूरी आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए आप, ये आपके जनरल पेपर की आंसर की है। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सब्जेक्ट की आंसर की भी आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट की आंसर की मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही आप नीचे आएंगे इसके तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की आंसर की मिल जाएगी। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऐसा ना हो कि आप दूसरे से मिला लें। सब्जेक्ट आपकी आंसर की में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी वाली है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कॉमर्स की मिल जाएगी, ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। अब आते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ जो 2024 और 2022 में एग्जाम हुए उससे मान के चलो 50 से 100 मार्क्स आराम से नीचे जाने वाला है। क्यों नीचे जाने वाला है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और बहुत बच्चों का पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्या रीजन था कि भैया 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 अटेम्प्ट कर दिए, है ना, और बाद में पता चला 20 सही 30 गलत, है ना। तो ये चीज का जो फेज 3 में एग्जाम है या अपकमिंग एग्जाम्स होंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि गलती बिल्कुल ना करें। गलती करेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के कारण बाहर हो जाएंगे। पेपर 1 को हल्के में भी नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट
पेपर 1 को इतना हल्के में लिए हैं, इतना हल्के में लिए हैं कि भैया हम तो पेपर 2 में एकदम पीएचडी हैं, पेपर 2 तो घोट के पी चुके हैं, पेपर 1 में तो तुक्के भी मारेंगे तो 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो उस चक्कर में पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, और पेपर 2 में भले 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, लेकिन वही मतलब यहाँ पर है, पेपर 1 को आपको हल्के में लिया और आप बाहर हो गए। ये गलती बिल्कुल ना करें। जो अपकमिंग फेस है, फेस 3 में जो एग्जाम्स हैं, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, इन कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि बिल्कुल पेपर 1 को हल्के में ना लें। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग को हल्के में ना लें। अंधाधुंध तुक्के मत लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपका बना हुआ क्वेश्चन भी आपको क्या है, खत्म कर देगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, अपने मार्क्स बताना है। कमेंट में क्या लिखना है भाई, कमेंट में पहले तो सब्जेक्ट लिखना, फिर उसके बाद क्या लिखना, पेपर 1 के मार्क्स लिखना, फिर पेपर 2 के मार्क्स लिखना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं। साथ में कैटेगरी भी लिख दीजिएगा ना, कैटेगरी पे लिखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये 4 चीज कमेंट में आपको लिखना है। एक तो आपके सब्जेक्ट, दूसरा आपका पेपर 1 में मार्क्स, दूसरा पेपर 2 में मार्क्स, साथ में आपकी कैटेगरी क्या है। तो कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि भाई आप इंटरव्यू पे लग जाइए। नहीं हो रहा होगा, मैं तुरंत बोल दूंगा इंटरव्यू पे मत लगो, सिंपल दूसरी वैकेंसी को टारगेट करो। जैसे अभी यूपी में 2107 पदों पर वैकेंसी आने वाली है ना। चलिए, तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। कमेंट में जरूर बताइएगा अपने मार्क्स। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।